हेलो एवरीवन। हम समझेंगे बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्ट होते हैं सबके नॉर्मल रेंज के बारे में। तो एक एक करके हम सारे टेस्ट समझेंगे। सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल हो गया, इसके अंदर हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम ब्लड ग्लूकोज लेवल, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज अलग होती है, पीपी पोस्ट प्रेंडल की अलग होती है, रेंडम की अलग होती है। तो सबके बारे में हम समझेंगे कि क्या नॉर्मल रेंज होती है। फिर हम समझेंगे एलएफटी। एलएफटी में बिलीरुबिन, टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, एचजीपीटी, एचजीओटी, एल्केलाइन फास्फेट, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इनकी नॉर्मल रेंज के बारे में समझेंगे कि मेल में कितनी होती है, चिल्ड्रन में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है। एक एक करके हम सबके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे केएफटी में समझेंगे यूरिया हो गया, क्रिएटिनाइन हो गया, यूरिक एसिड, इनके बारे में हम समझेंगे, इनकी नॉर्मल रेंज के बारे में। तो हम एक एक करके सारे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिपिड प्रोफाइल से। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, वैल्यू और यूनिट। सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की होती है 150 से 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूनिट में होती है। उसके बाद सीरम ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल रेंज होती है 50 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ट्राइग्लिसराइड की होती है। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, इसका फुल फॉर्म होता है, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 30 से 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो होती है एचडीएल की नॉर्मल रेंज होती है। एलडीएल लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 50 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एलडीएल की नॉर्मल रेंज होती है, इसको बेड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वीएलडीएल विनरल लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हम ट्राइग्लिसराइड की जो नॉर्मल रेंज है, ट्राइग्लिसराइड की जो वैल्यू है अपने पास, ठीक है, उससे क्या करेंगे, किसी भी पेशेंट का अपन ने ट्राइग्लिसराइड लगाया तो ट्राइग्लिसराइड जो वीएलडीएल, उसका भी वीएलडीएल भी निकालना है अपने को। तो जो ट्राइग्लिसराइड आया उसको लिखेंगे और उसको काटेंगे 5 से, ठीक है। तो अपने पास वीएलडीएल निकल के आ जाएगा, विनरल लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। एलडीएल कैसे निकालेंगे, एलडीएल निकालने का प्रोसीजर है कि जो अपने पास कोलेस्ट्रॉल आया उसमें से हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन एचडीएल को माइनस कर देंगे तो एलडीएल निकल के आ जाएगा अपने पास लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। रिस्क ऑफ रेशो क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल ऑब्लिक एचडीएल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को ऑब्लिक करेंगे और एचडीएल से, तो अपने पास रिस्क रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका लिपिड प्रोफाइल। अब हम समझेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट, वैल्यू और यूनिट। सबसे पहले फास्टिंग ब्लड शुगर जो होती है उनकी उसकी नॉर्मल रेंज होती है 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पोस्टप्रेंडल ब्लड शुगर जो होती है 80 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पोस्टप्रेंडल की होती है। और रैंडम ब्लड शुगर जो होता है, पोस्टप्रेंडल मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद करते हैं, और फास्टिंग जो होता है खाली पेट करते हैं, और रैंडम जो होता है अपन कभी भी कर सकते हैं। तो रैंडम ब्लड शुगर जो होता है उसकी नॉर्मल रेंज होती है 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब हम समझेंगे एलएफटी के बारे में। लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हम समझेंगे टेस्ट नेम, वैल्यू और यूनिट। तो सबसे पहले टेस्ट का नाम क्या है, सीरम टोटल बिलीरुबिन। सीरम टोटल बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है 0.20 से 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये टोटल बिलीरुबिन की होती है। सीरम डायरेक्ट बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है 0.0 से 0.20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये डायरेक्ट बिलीरुबिन की होती है। सीरम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की होती है 0.10 से 0.90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये होती है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है। एचजीओटी को अपन एएसटी भी बोलते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 15 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में होती है। उसके बाद एचजीपीटी को अपन एएलटी भी बोलते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 15 से 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में होती है। उसके बाद सीरम एल्केलाइन फास्फेट, इसकी नॉर्मल रेंज होती है अडल्ट में होती है 115, ठीक है, और चिल्ड्रन में होती है 4 से 450 होती है इन यूनिट पर लीटर में होती है। ये जो होती है यूनिट पर लीटर में होती है। और एचजीओटी जो होती है इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में होती है, यूनिट भी याद रखना है आपको। सीरम टोटल प्रोटीन जो होता है 6.0 से 8.0 ग्राम पर डेसीलीटर में होता है। सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है 3.5 से 5.5
ग्राम पर डेसीलीटर में होता है। सीरम ग्लोबुलिन जो होता है 2.0 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर में होता है। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो होता है 1.2 से 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर में होता है। ये एलएफटी की नॉर्मल रेंज है। अब हम समझेंगे केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट, इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में। नॉर्मल रेंज ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की केएफटी की टेस्ट नेम, वैल्यू और यूनिट। तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया जो होती है इसकी नॉर्मल रेंज होती है 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होती है। सीरम क्रिएटिनाइन, सीरम क्रिएटिनाइन जो होता है इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0.70 से 1.20 मेल में होती है और 0.50 से 0.90 जो होती है फीमेल में होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होती है। उसके बाद सीरम यूरिक एसिड, यूरिक एसिड की होती है 3.5 से 7.2 मेल में होती है और 2.6 से 6.0 फीमेल में होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होती है। यूनिट भी याद रखना है आपको पीछे की। सीरम सोडियम, सोडियम को अपन प्रदर्शित करते हैं Na, ठीक है। इसकी जो होती है 135 से 145 MEQ पर लीटर में होती है इसकी। उसके बाद सीरम पोटेशियम की होती है 3.5 से 4.5 MEQ पर लीटर में। उसके बाद जो होता है सीरम क्लोराइड की होती है 98 से 107 MEQ पर लीटर में होती है। थैंक यू।